स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टीके इंटर का अगर एप्लीकेशन हम लोगों को बनाना है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, 3 लाइन लिखना जरूरी होता है। क्या क्या है? फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार, क्योंकि हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन क्या जरूरी है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किस क्लास का ऑब्जेक्ट? टीके क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर मेन लूप चला देंगे। हम लोग यही करेंगे, करते हैं हम लोग ये चीज। फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार हम किया। ध्यान से यहाँ पे समझ लेना, क्योंकि समझ जाओगे तो खुद से कोडिंग कर पाओगे। कॉपी करना नहीं है, रट्टा मारना नहीं है, एकदम वैसे नहीं करना है, हम लोगों को समझना है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, रूट इक्वल्स टू टीके। ऑब्जेक्ट बना लिए, रूट नाम का ऑब्जेक्ट बनाए। फिर क्या करेंगे, रूट डॉट मेन लूप। 3 लाइन लिख दिए, और ये 3 लाइन लिखेंगे तो हमारा टीके इंटर का एप्लीकेशन आ जाएगा। हम रन करके आज बार बार नहीं दिखाएंगे, हम ये मान ले रहे हैं कि तुम लोगों को ये चीज इतना पता है। ठीक है, ये 3 लाइन लिखेंगे, एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर हमको चेंज करना है टॉपिक, इसका टाइटल का टॉपिक हम लिखेंगे रूट डॉट टाइटल। टाइटल में लिख देते हैं हम रजिस्ट्रेशन। टाइटल में लिख दिया हम रजिस्ट्रेशन। जियोमेट्री चेंज करना है तो क्या यूज करेंगे, उसका 4 पैरामीटर क्या क्या होता है, विड्थ, हाइट, एक्स एक्सिस पोजीशन, वाई एक्सिस पोजीशन। हम लोग स्पेसिफाई करते हैं रूट डॉट ज्योमेट्री। डबल कोट के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं 300 क्रॉस 350 प्लस 450 प्लस 150। ये मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये है, तुम लोगों के सिस्टम का पिक्सल वैल्यूज अलग हो सकता है। ये हम कर दिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको एक एक करके जितना लेवल्स बनाना है, या फिर अगर बैकग्राउंड कलर देना है हमको, रूट डॉट कॉन्फ़िगर। बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी इक्वल्स टू हम दे देते हैं ब्लैक। सेव किया और इतना एक बार रन करके देखते हैं कैसा आया। क्या जो आया सही आया? एक बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया, टाइटल आ गया रजिस्ट्रेशन, और एकदम एक टीके इंटर का विंडो आ गया है। अब इस विंडो के अंदर हम लोग जो इच्छा है हम लोग को लिख सकते हैं ना। अपने हिसाब से टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लेबल। अगर यूजर से एंट्री लेना है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, बटन क्रिएट करने के लिए, फंक्शन के साथ बाइंड करने के लिए, बटन में फंक्शन के साथ कमांड है। और अगर एंट्री फील्ड के साथ बाइंड करना है तो डॉट बाइंड। डॉट बाइंड दिखाए थे ना कि बटन वन मतलब एक बार क्लिक करने से होता है, दिखाए थे ना। दिखाते हैं फिर से एक बार, वही चीज हम लोग करेंगे। यहाँ पे पहले एक लेवल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग लेवल क्रिएट करेंगे। लेवल क्रिएट किए, लेवल के अंदर क्या लिखना पड़ता है, फर्स्ट आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, रूट लिख देते हैं। फिर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पेज लिख दिए। फिर हम फॉन्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉन्ट में स्पेसिफाई कर देते हैं हम टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन हम फॉन्ट स्पेसिफाई किए। फॉन्ट फैमिली, इसका साइज स्पेसिफाई करते हैं हम 25 पिक्सल, और इसको हम कर देते हैं बोल्ड। कर सकते हैं ना ऐसे 3 चीज स्पेसिफाई, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बीजी इक्वल्स टू ब्लैक, और इसका फोरग्राउंड कलर दे देते हैं हम व्हाइट। सेव किए, रन करेंगे तो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पैक या ग्रिड या प्लेस कोई यूज नहीं किए हैं। हम यूज करते हैं यहाँ पे पैक का। सेव करके रन किए, रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ गया। क्योंकि पैक यूज किए थे, ये हमेशा सेंटर में आएगा। पैक के अंदर अगर साइड स्पेसिफाई करना है तो हम लोग साइड स्पेसिफाई कर सकते हैं, साइड इक्वल्स टू लेफ्ट राइट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सेंटर में आएगा। चाहे इसको हम लोग जूम कर दें, फुल स्क्रीन कर दें, चाहे इसको हम लोग ऐसे भी रखें, फुल स्क्रीन आएगा। कि जहां पर भी रखेंगे वो मिडिल में ही हमेशा आएगा, पैक यूज करेंगे तो। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? अब हम लोग एंट्री फील्ड्स को क्रिएट कर लेते हैं, 2 एंट्री फील्ड्स को। एक एंट्री फील्ड हमारा होगा नेम नाम से,
इन अंडरस्कोर एंट्री, जो एक एंट्री फील्ड होगा। एंट्री फील्ड के अंदर हम लोग क्या स्पेसिफाई करेंगे? ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? रूट। ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारा स्क्रीन है, जो विंडो है, उसका जो नेम है, उसका नेम है रूट। वो स्पेसिफाई किया और यहाँ पे हम फॉन्ट भी स्पेसिफाई कर देते हैं। यहीं से हम कॉपी किए फॉन्ट को, यहाँ पे पेस्ट कर दिए और फॉन्ट का साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 20 कर दिए हम, फॉन्ट को स्पेसिफाई कर दिए। फिर इन अंडरस्कोर एंट्री जो है उसको हम लोग पैक कर देंगे। पैक करके रन करेंगे इसको। देखो एक एंट्री फील्ड आ गया यहाँ पे। अभी ये जो एंट्री फील्ड आया है, हम चाहते हैं कि इस एंट्री फील्ड में पहले से कुछ लिखा हुआ आएगा, पहले से वहां पे एक प्लेस होल्डर आएगा। जो प्लेस होल्डर जब हम क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा, जो हम तुम लोग को ऑलरेडी दिखा चुके हैं। फिर से हम एक बार करके दिखाएंगे ताकि एक रिवीजन हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए हम लोग बैक करने से पहले यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे इन अंडरस्कोर एंट्री जो है उसको क्या करेंगे? डॉट इंसर्ट। इंसर्ट में क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि हमको एकदम स्टार्टिंग से चाहिए। और हमको क्या स्ट्रिंग चाहिए? एंटर नेम। हमको ऐसा स्ट्रिंग चाहिए। सेव किए, रन किए, देखो यहाँ पे एंटर नेम आ गया। यहाँ से बोल्ड हटा देते हैं, हमको बोल्ड नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बोल्ड को हटा देते हैं। सेव किए, रन किए, ये आ गया एंटर नेम। यहाँ पे एंटर नेम पे क्लिक किए तो इसको हम मिटा पा रहे हैं, यहाँ पे लिख पा रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो जो एंटर नेम लिखा हुआ था वो चला जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फंक्शन बाइंडिंग। फंक्शन बाइंडिंग डॉट बाइंड यूज करेंगे। किसके साथ बाइंड यूज करेंगे? जो हमारा एंट्री फील्ड का नेम है उसके साथ। एंट्री फील्ड का नेम क्या है? नेम क्या है? एंट्री फील्ड का नेम क्या है? एंट्री फील्ड का नेम क्या है? एन अंडरस्कोर एंट्री। ये एंट्री फील्ड का नेम है। एन अंडरस्कोर एंट्री डॉट बाइंड। डॉट बाइंड के अंदर दो चीज स्पेसिफाई करते हैं। पहला चीज क्या है? इवेंट। दूसरा चीज क्या होता है? हैंडलर। पहले हम लोग स्पेसिफाई करते हैं इवेंट और उसके बाद हम लोग स्पेसिफाई करते हैं हैंडलर। हम कमेंट देके लिख देते हैं यहाँ पे कि जो भी ऑब्जेक्ट नेम है डॉट बाइंड, उसके अंदर हम लोग दो चीज स्पेसिफाई करते हैं। एक यहाँ पे करते हैं इवेंट और दूसरा हम लोग स्पेसिफाई करते हैं हैंडलर। इवेंट मतलब क्या इवेंट हो रहा है? कि हम लोग क्लिक कर रहे हैं, हम लोग माउस को मूव कर रहे हैं, हम लोग होवर कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो है इवेंट। और उस इवेंट के पर्सपेक्टिव से क्या फंक्शन परफॉर्म होगा वो हम लोग करेंगे हैंडलर से। वो हम लोग करेंगे हैंडलर से। तो ये चीज हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम एक इवेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। इवेंट क्या डिक्लेयर करेंगे? बटन 1। बटन 1 का मतलब क्या होता है? एक बार लेफ्ट क्लिक करना। हैंडलर में हम एक फंक्शन का नेम दे देते हैं क्लिक। क्लिक फंक्शन का नेम दे दिए। क्लिक फंक्शन का नेम दिया तो क्लिक फंक्शन हमको डिक्लेयर कहां पे करना पड़ेगा? एकदम टॉप में। एकदम टॉप में हम कर देंगे। रूट के अंदर कर सकते हैं, रूट के बाहर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टॉप में करना है हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को डेफ क्लिक। क्लिक के अंदर आपको पास करना पड़ेगा इवेंट। सेमीकोलन दिए, कोलन देके इसके अंदर हम लिखेंगे जो एंट्री फील्ड का नेम है एन अंडरस्कोर एंट्री डॉट डिलीट। और क्या डिलीट करेंगे? 0 से लेके एंड। सेव करके रन किए, एंटर नेम आ रहा है। वहां पे अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके, चला गया, प्लेस होल्डर काम कर रहा है हमारा। ऐसे ही हम लोग एंटर नेम का एक फील्ड कर लिए। और एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। पैड वाई डायरेक्शन में हम 10 पिक्सल का पैडिंग दे दिए। सेव करके रन किए, देखो थोड़ा सा गैप आ रहा है, थोड़ा सा गैप चाहिए वरना बहुत कंजेस्टेड लग रहा था। एंटर नेम का किए, जैसे एंटर नेम का किए एकदम वैसे ही क्या हम लोग पासवर्ड के लिए भी कर सकते हैं? करते हैं हम लोग। एकदम कॉपी पेस्ट करेंगे और इवेंट हैंडलर इसको हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। पासवर्ड के लिए करते हैं इसी को कॉपी किए, नीचे एक दो लाइन छोड़ के जाके पेस्ट कर दिए। चेंजेस क्या क्या करना है हमको? एन अंडरस्कोर एंट्री को पहले कर देंगे पी अंडरस्कोर एंट्री, सभी में कर देंगे पी अंडरस्कोर एंट्री, पी अंडरस्कोर एंट्री। और क्या चेंजेस करना है हमको? एंटर नेम के जगह पे एंटर पासवर्ड करना है हमको।
एंटर नेम के जगह पे एंटर पासवर्ड कर दिए। और क्या चेंजेस करना है हमको, क्लिक का नाम चेंज करके फंक्शन को क्लिक टू कर दिए और क्लिक टू नाम से एक और फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। हम यही से कॉपी पेस्ट किए, कॉपी किए नीचे में पेस्ट किए, p अंडरस्कोर एंट्री को चेंज करेंगे क्लिक टू फंक्शन से, सेव किए, रन किए, दो एंट्री फील्ड आ गया हमारे पास, एंटर नेम एंटर पासवर्ड। एंटर नेम पे क्लिक करेंगे, एंटर नेम चला जाएगा, नेम डाल पाएंगे, हम यहाँ पे अपना नेम डालेंगे, पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी पासवर्ड हमको देना है, जो भी पासवर्ड हमको देना है हम वो पासवर्ड देंगे। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है तुम लोग बताओ, रजिस्टर करने का मतलब क्या, स्टोर करना कहीं पे। रजिस्ट्रेशन में तो ये नहीं देखते क्या वो है तो हम लोग लॉगिन करेंगे, ये नहीं देखते, हम लोग चेक करते हैं कि हाँ ये यूजर रजिस्टर्ड वहां पे नहीं है तो इसका रजिस्टर करवाएंगे हम लोग। हम लोग फर्स्ट वाला कंडीशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट करवा देंगे, मान ही लेंगे कि ये यूजर नहीं है, नया यूजर है, तो वो चला जाएगा रजिस्टर करने। और एक ऑप्शन रह सकता है कि वो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर है, अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर है तो उसको हम लोग लॉगिन वाला पेज में भेज देंगे। यही होता है ना, एक होता है रजिस्ट्रेशन का, एक होता है लॉगिन। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको हम लोग भेज देंगे लॉगिन करने, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड रजिस्टर कर सकता है। कंफर्म पासवर्ड का भी फील्ड हो सकता है पर वो भी इसी के तरह ही है, और भी तुम मल्टीपल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग दो फील्ड बनाए, अब एक बटन बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं। बटन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, बटन फील्ड का एक बटन हम बनाते हैं सबमिट बटन। सबमिट बटन, जिस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा है वो सबमिट होगा, डेटाबेस पे जाकर स्टोर हो जाएगा। पहले हम लोग यूजर इंटरफेस बना लेंगे, फिर हम लोग फंक्शनैलिटी करेंगे। सबमिट बटन एक बनाए, सबमिट बटन को बनाने के लिए हम लोग बटन फील्ड का यूज करेंगे। बटन, बटन के अंदर क्या क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नेम, फिर क्या लिखेंगे बताओ, टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे सबमिट, और क्या लिखेंगे, फॉन्ट लिख देते हैं हम, जो फॉन्ट यहाँ पे है उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। और क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड दे देते हैं ग्रीन कलर का, फोरग्राउंड कलर दे देते हैं व्हाइट कलर का, और क्या देंगे, सबमिट बटन को पैक करेंगे हम लोग, पैक करके इसके अंदर भी पैडिंग दे देंगे थोड़ा सा, सेव करके रन किए, एक बटन आ गया हमारे पास। अभी तक हम लोग क्या क्या किए, अभी तक हम लोग रूट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर दो एंट्री फील्ड बनाए, दो एंट्री फील्ड में ही सेम चीज किया है, वहां पे हम लोग प्लेस होल्डर्स लगाए हैं, जो कि इंटर नेम का है, पासवर्ड का है। और यहाँ पे जो भी होगा, जो भी नेम एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, जब भी सबमिट बटन पे कोई क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा कहाँ पे, डेटाबेस में। जो भी नेम एंटर किया है वो चला जाएगा डेटाबेस में, पासवर्ड एंटर किया है वो भी चला जाएगा डेटाबेस में, स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में जाके। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया है जो भी किया है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, लास्ट रो, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। अब हम लोग करते हैं और एक फंक्शनैलिटी यूजर, यहाँ पे यूजर इंटरफेस, हाँ मतलब यहाँ पे सभी फील्ड्स मैंडेटरी है, वरना वो हम लोग यहाँ पे वैसा ऑप्शन लगाए नहीं, हम यहाँ पे सभी फील्ड्स मैंडेटरी है, वरना डेटाबेस में जाएगा ही नहीं, हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसके लिए। तुम जो बोल रहे हो HTML CSS में एक वो होता है, क्या होता है, कमेंट होता है। HTML CSS में क्या होता है, HTML CSS कोई किया है, एक जहाँ पे वो डाल देते हैं तो वो मैंडेटरी, मतलब उसको फिल किया बिना नेक्स्ट हम लोग सबमिट नहीं कर पाएंगे। एक होता है, एक होता है इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ रिक्वायर्ड, हाँ रिक्वायर्ड होता है, वेरी गुड, रिक्वायर्ड कीवर्ड होता है HTML CSS। HTML में वहां पे हम लोग रिक्वायर्ड डाल देंगे तो उसको फिल किया बिना हम लोग सबमिट नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वैसा करना है तो जो नेम का फील्ड है अगर वो एम्प्टी होगा तो हम लोग डेटाबेस में भेजेंगे ही नहीं, हम वहां पे पहले ही कलेक्ट चेक कर लेंगे क्या नेम का फील्ड एम्प्टी है, एम्प्टी है तो हम लोग वहां पे भेजेंगे नहीं, एम्प्टी मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, हम लोग उसको भेजेंगे। ये हुआ। और एक फील्ड यहाँ पे ऐड करते हैं और एक बटन ऐड करते हैं नीचे, लॉगिन का बटन, कि अगर कोई लॉगिन करना चाहेगा, लॉगिन बटन ऐड करते हैं। बटन के अंदर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम है रूट, हमारा स्पेसिफाई कर दिया रूट। टेक्स्ट हम ऐड करते हैं यहाँ पे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, फिर बैकस्लैश एन देके हम लिखेंगे लॉगिन, लॉगिन हियर, ऐसे ही लिखा रहता है ना, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन हियर बटन। हाँ हाँ, लॉगिन साइन अप मतलब रजिस्ट्रेशन और लॉगिन मतलब साइन इन, वो एक ही बात है। ये हम लोग करते हैं यहाँ पे लॉगिन हियर, उसका हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम ब्लैक, और उसका फोरग्राउंड कलर हम दे देंगे येलो, क्योंकि ये हमको अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन। और लॉगिन बटन को बैक कर देंगे हम, पैड वाई दे देंगे हम 10 पिक्सल का। और एक काम करेंगे यहाँ पे जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट एक स्पेसिफाई करेंगे, ये वाला जो फॉन्ट है इसी फॉन्ट को कॉपी करके यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और इसको कर देंगे इटैलिक, इटैलिक नहीं अंडरलाइन कर देंगे। सेव किए, रन किए। अच्छा इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा वरना अच्छा नहीं लग रहा है। टेन होगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। देखो ये आ गया हमारा एक पेज, ये भी एक बटन है। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम डालेंगे वो चला जाएगा डेटाबेस में। सब यहाँ पे सेव करने के बाद जब भी क्लिक करेंगे वो चला जाएगा डेटाबेस में। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो वो जब ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन हियर बटन पे क्लिक करेगा, ये बटन की तरह लग नहीं रहा है, ऐसे ही हम लोग बनाए हैं ताकि ये लिंक लग रहा है, इस पे कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसे होता है एक्चुअली। इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक क्या किया? इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब हम लोग क्या चाहते हैं, सबमिट बटन के साथ एक फंक्शनैलिटी ऐड करना और लॉगिन बटन के साथ एक और फंक्शनैलिटी ऐड करना। क्लियर है? लास्ट रो सुन रहे हो? वेरी गुड। दोनों बटन के साथ हम लोग दोनों फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। जब हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाले हैं वो चला जाएगा डेटाबेस में। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। उस विंडो के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड डालने का जगह रहेगा। यूजर नेम और पासवर्ड कोई डालेगा तो वो लॉगिन हो पाएगा। ये सब हम लोग करेंगे एक एक करते करते। तो दोनों फंक्शन को हम लोग ऐड कर लेते हैं। फंक्शन ऐड करने के लिए क्या करेंगे? फंक्शन ऐड करने के लिए क्या करेंगे? कमांड देंगे हम लोग। फंक्शन ऐड करना है तो बटन में हम लोग कमांड देंगे। कमांड में क्या देंगे? पहले जो है उसका कमांड एक दे देते हैं सबमिट। दूसरा जो बटन है उसका कमांड हम लोग दे देते हैं, एकदम लास्ट में जाके हम एक कमांड दे देंगे लॉगिन। कमांड हम लोग देंगे लॉगिन। अब ये सबमिट और लॉगिन ये क्या है? सबमिट और लॉगिन ये फंक्शन से, फंक्शन को हमको ऊपर जाके डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। हम एकदम टॉप ऑफ द कोड में चले गए, एकदम टॉप में जाके हम फंक्शन को डिक्लेयर करने चले गए। यहाँ पे सबमिट और इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखेंगे, पास है ये। और डेफ लॉगिन, इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखेंगे, ये भी पास है। क्या यहां तक जो भी किया समझ में आया? सबमिट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? स्टोर कराएंगे। क्या स्टोर कराएंगे? जो भी वैल्यू, नेम का वैल्यू, पासवर्ड का वैल्यू जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो कहां पे स्टोर कराएंगे? सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो चीज होगा। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या 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 होगा?
फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक नया पेज ओपन होगा। तो हम लोग कर लेते हैं नया पेज ओपन। एक नया पेज ओपन करेंगे, ओपन करने के लिए क्या करेंगे, नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा टीके क्लास का। विन इक्वल्स टू टीके, कोई अलग नाम दे दिए, और फिर क्या करेंगे, विन डॉट मेन लूप, ये दोनों कर देंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, विन का टाइटल देंगे। टाइटल क्या देंगे, ये किसका पेज है, ये लॉगिन पेज है, टाइटल लॉगिन दे दिए। इसका ज्योमेट्री देना पड़ेगा, ज्योमेट्री भी इसका देंगे। ज्योमेट्री कितना दे, जो है वही दे दे। सेव किए, पेस्ट कर दिए। बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, सेम दे देते हैं, ब्लैक या अलग देते हैं कुछ। कॉन्फ़िगर पे दे देते हैं ग्रे, व्हाइट देके देखेंगे या ग्रे देके देखते हैं कैसा हो रहा है। सेव किए, रन किए। देखो ये पेज आ गया है, ये पेज पहले से ही बनाए थे हम लोग। अब हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज आ जाना चाहिए। आ गया, देखो ये पेज भी है, ये पेज आ गया है, नया पेज। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा साइड में ही ओपन हो, इसके ऊपर ना ओपन हो, ताकि ये भी दिखे वो भी दिखे। तो उसको थोड़ा एक्स पोजीशन को कम कर देंगे हम लोग। एक्स का पोजीशन 450 है, इसको कम करके कर देते हैं 200। सेव किए और इसका हाइट को भी थोड़ा कम कर देते हैं, 200 300 कर देते हैं। सेव किए, रन किए, आ गया। देखो एक साइड में लॉगिन का पेज ओपन हो गया है। इसको व्हाइट करेंगे, ग्रे रहने दे, ग्रे रहने दे, ठीक है। तो ग्रे कलर का एक लॉगिन का पेज आ गया है। इस लॉगिन का पेज का जैसा स्ट्रक्चर है वो 100% स्ट्रक्चर सेम होगा किसके साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। टाइटल क्या होगा, इसका हेडिंग में क्या आएगा, लॉगिन आएगा। तो क्या, और फिर उसके बाद एंटर नेम का ऑप्शन जैसा यहाँ पे है एकदम वैसे ही सेम टू सेम डिजाइन रहेगा ना। बस यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये नहीं रहेगा, यहाँ पे बस एक ही सबमिट का ही ऑप्शन रहेगा, लॉगिन का ऑप्शन रहेगा। बाकी क्या डिजाइन 100% सेम होगा, सेम ही होगा ना, क्योंकि और वहां पे कुछ चेंजेस करना है हमको। जैसे रजिस्ट्रेशन जो टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन वाले में है, लॉगिन में हमको क्या करना है, लॉगिन, एंटर नेम वही रहेगा, एंटर पासवर्ड वही रहेगा, सबमिट की जगह पे वो क्या हो जाएगा, लॉगिन कि क्लिक करेगा तो वो लॉगिन कर पाए, यही करना है हमको। तो क्या हम एकदम इसमें जो कोड दिया उसको कॉपी करके इसके लिए डाल सकते हैं, करते हैं हम लोग, और थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग क्या क्या करना है। इसको क्रॉस किए, इसको क्रॉस किए, यहाँ पे हम चले गए और कॉपी कर लिए पूरा पार्ट। ये पूरा पार्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लिए, कॉपी किए, पेस्ट कहां पे करेंगे, लॉगिन के अंदर। जो लॉगिन फंक्शन है क्योंकि वहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड है, वही सब कुछ है, पेस्ट कर दिए। इंडेंटेशन बिगड़ चुका है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। इंडेंटेशन का ठीक कर दिए। अब और एक चेंज करना है, क्या चेंज की, रूट जहां जहां पे है उसको चेंज करके विन कर देना है हमको, करना है ना, वरना क्या होगा, वरना रूट के ऊपर ही आएगा सब कुछ। हम लोग चेंज करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, विन। फिर टेक्स्ट भी चेंज होगा इस वाले में, लॉगिन हो जाएगा, ये लॉगिन हो जाए। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा, ब्लैक से ये हो जाएगा ग्रे, ये हो जाएगा ग्रे, और ये फॉन्ट कलर चेंज होगा, इसको हम लोग कर देंगे ब्लैक। यही चेंजेस होगा। और हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग एंट्री फील्ड में रूट की जगह पे कर देंगे विन, यही करेंगे ना, विन किए, एंटर नेम ही रहेगा, एंटर और क्या कहां पर चेंज करना है, पी एंट्री पासवर्ड एंट्री में हमको करना है विन, एंटर पासवर्ड ही रहेगा। सबमिट बटन का नाम हम चेंज करके इसको कर देंगे नहीं, बस बटन, क्योंकि लॉगिन बटन ऑलरेडी नाम है, एक बटन का नाम लॉगिन बटन है, सेम नाम हम नहीं रखेंगे, हम इसका नाम चेंज करके कर देंगे बटन, इसका नाम भी चेंज करके कर देंगे हम सिर्फ बटन। नेम एन अंडरस्कोर एंट्री, पी अंडरस्कोर एंट्री, ये नाम भी ऑलरेडी पहले से है, चेंज करना पड़ेगा हमको। हम चेंज करके क्या कर देंगे, बस एन अंडरस्कोर एंट्री 1 पासवर्ड 1, ऐसे बस एक 1 ऐड कर देंगे हम,
बस हमको वेरिएबल का नाम चेंज करना है। जैसे a एक वेरिएबल है, a1 भी तो अलग वेरिएबल हो जाएगा अलग नाम से, होगा ना? वही हम लोग करेंगे। तो in_entry1 in_entry1 हर जगह पे बस 1 ऐड कर दिए, 1 ऐड कर दिए। और क्या चेंजेस करना है हमको? बटन में भी, हाँ बटन में भी चेंज करना है रूट। और क्या चेंजेस करना है हमको? सोच के बताओ, तुम लोग सोच के बताओ, और क्या चेंजेस करना है बताओ जरा सोच के। क्लिक 1 क्लिक 2, वेरी गुड। कौन बताया? वेरी गुड। क्लिक 1 क्लिक 2, वेरी गुड। क्लिक 1 क्लिक 2 ये दोनों फंक्शंस है जो फंक्शंस ऑलरेडी वहां पे डिक्लेयर्ड है, हमको बस उसका फंक्शनैलिटी को चेंज करना है। तो उस फंक्शन को भी हम कॉपी करेंगे, यहां से कॉपी करेंगे, यहां से कॉपी करके हम इस लॉगिन फंक्शन के अंदर यह पेस्ट कर देंगे। लॉगिन फंक्शन के अंदर हम पूरा एक नया विंडो बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। जो चीज हम नॉर्मल इंडेंटेशन के साथ करते हैं वही चीज हम पूरा लॉगिन फंक्शन के अंदर कर दिए, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इसके अंदर बस हमको in_entry1 का डिलीट करना है, p_entry1 का पासवर्ड डिलीट करना है, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। समझ में आया यहाँ पे क्या किए? जो भी चीज हम पहले वाले कोड में किए थे सेम चीज हम इसमें लॉगिन के अंदर एक पेज बस बना लिए, लॉगिन फंक्शन के अंदर बस एक पेज बना लिए। समझ में आया? जो भी चीज हम अपने रजिस्ट्रेशन पेज में जैसे एकदम किए थे सेम चीज को हम बस कॉपी किए, पेस्ट कर दिए, ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर दिए, वेरिएबल्स का नेम चेंज कर दिया, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। सेव किए, रन किए, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज एकदम जैसा है। सभी डिजाइन को ये लेवल से आता है, ये एंट्री फील्ड से आता है, ये भी एंट्री फील्ड से आएगा, ये बटन से आएगा, ये भी बटन से आएगा। यही पे जब इस पे क्लिक किए तो ऐसा एक पेज आ गया। देखो डिजाइन एकदम सेम है, ये लॉगिन पेज है, ये रजिस्ट्रेशन है, दोनों ही लेवल है। ये एंट्री फील्ड है, ये भी एंट्री फील्ड है, दोनों ही लेवल है। ये भी लेवल है, ये भी लेवल है, तो सेम ही लेवल है, बस अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। एक है रूट ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक है किसके ऊपर? विन ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाम कुछ भी दे सकते हैं, दोनों अलग-अलग नाम रखते हैं हम। और क्या करेंगे? और हम लोग वेरिएबल्स का नाम चेंज किया, जैसे in_entry था उसको हम in_entry1 कर दिए, p_entry था उसको हम लोग p_entry1 कर दिए, लॉगिन जो बटन था उसका नाम चेंज, सबमिट जो बटन था उसका नाम चेंज करके बटन कर दिए। और कुछ किए? क्लिक 1 क्लिक 2 में जो थोड़ा सा चेंजेस किए कि in_entry1 को डिलीट कर दिया, password_entry पासवर्ड को डिलीट कर दिया। और कुछ किया चेंजेस? बन गया हमारा नया पेज। ऐसे हम लोग जितना ही चौगना पेज बना पाएंगे। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? एक बार ध्यान से देख लो ये दोनों पेज, देखो कि दोनों में 100% सिमिलैरिटी है। एक पेज को कॉपी करके हम दूसरा पेज बनाए पूरा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। क्लियर? क्लियर? दिव्यांशु, अच्छा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अच्छा, अगर यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेंगे तो क्या मल्टीपल विंडो ओपन होगा? एक ही विंडो ओपन होगा? मल्टीपल विंडो ओपन होगा। दिखाए थे ये लास्ट दिन, क्योंकि हर एक विंडो ऑब्जेक्ट अलग अलग विंडो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डिलीट हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डिलीट हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये भी डिलीट हो रहा है, इस पे भी क्लिक कर रहे हैं तो ये भी डिलीट हो रहा है। फंक्शनैलिटी सब काम कर रहा है। अब हमको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन पेज को फिर से एक बार चलाते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। इस पेज पे अब हमको क्या करना है? अब तुम लोग बताओ कि अब क्या एक्चुअली, ये तो इंटरफेस डिजाइन हो गया, इंटरफेस हम लोग बना लिया, फ्रंट एंड हो गया। बैक एंड में डेटाबेस में अब हम लोग क्या क्या करना है ये बताओ। जब हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? सबमिट बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा ये हमको जानना है। अब नेम के फील्ड में जो भी वैल्यू एंटर किए हैं हमको पहले वो कलेक्ट करना है। पहले हम नेम का वैल्यू कलेक्ट कर लिए, पासवर्ड का वैल्यू कलेक्ट करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट करना है। 4 पॉइंट है क्या? फर्स्ट
पॉइंट क्या है, नेम फील्ड का सब कलेक्ट करना है, पासवर्ड का कलेक्ट करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट करना है। क्या ये 4 स्टेप छोड़ के और कोई स्टेप है? सबमिट बटन का फंक्शनैलिटी में ये 4 स्टेप छोड़ के और कोई स्टेप है? रजिस्ट्रेशन का मतलब तो यही होता है। क्या है कि हम लोग नेम में जो लिखा है उसको कलेक्ट करेंगे, पासवर्ड में जो लिखा है कलेक्ट करेंगे, अगर मल्टीपल वैल्यूज रहेगा, अगर और भी एंट्री फील्ड्स रहेगा तो और भी फील्ड्स का वैल्यू कलेक्ट करेंगे और डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे, वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। ये स्टेप छोड़ के और कोई स्टेप्स है? और कोई स्टेप्स है? बताओ। हाँ या ना कोई रिस्पांस? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई रिस्पांस समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। फंक्शनैलिटी कहां पे ऐड करेंगे हम लोग? सबमिट बटन का जो फंक्शन हम ऑलरेडी कमेंट लगा के लिख चुके हैं वहीं पे हम लोग ऐड करेंगे, वहीं पे ऐड करेंगे। 4 पॉइंट क्या क्या बताए तुम लोग बताओ। फर्स्ट पॉइंट पे क्या करेंगे? कैसे कलेक्ट करेंगे? कैसे कलेक्ट करेंगे? कैसे कलेक्ट करेंगे? कोई भी फील्ड में जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? डॉट गेट मेथड से। लिखा चुके थे, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। डॉट गेट मेथड से हम लोग कोई भी एंट्री फील्ड में जो भी लिखा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। एक वेरिएबल लेंगे नेम, उसके अंदर हम n अंडरस्कोर एंट्री का जो भी वैल्यू है उसको गेट करेंगे। जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करके हम दिखाए थे, प्रिंट करके टर्मिनल पे हम दिखाए थे कि कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो भी वैल्यू लेंगे, n अंडरस्कोर एंट्री क्या है? n अंडरस्कोर एंट्री ये वाला फील्ड है जो एंटर नेम रजिस्ट्रेशन पेज का जो नेम का फील्ड है उसका नाम है n अंडरस्कोर एंट्री। रजिस्ट्रेशन पेज का जो नेम का एंट्री फील्ड है उसका नाम है n अंडरस्कोर एंट्री। उसमें जो भी वैल्यू है उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं डॉट गेट मेथड से। डॉट गेट मेथड से हम इसको कलेक्ट किया और स्टोर कर लिए एक वेरिएबल के अंदर, जिस वेरिएबल का नाम है नेम। क्या ये पॉसिबल है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? पासवर्ड का जो फील्ड है उसको एंटर करेंगे। पासवर्ड के अंदर क्या होगा? p अंडरस्कोर एंट्री डॉट गेट। पासवर्ड को कलेक्ट कर लिए। MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? घर पे जाके हम लोग थोड़ा पढ़ाई करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। हमको XAMPP ओपन करना है। पहले हमको सर्वर ऑन करना है। XAMPP ओपन किए, XAMPP में Apache सर्वर ऑन किए, MySQL सर्वर ऑन किए। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल गया, मतलब डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट हो गया सर्वर में, सर्वर कनेक्टेड है। अब हमको अपने पाइथन कोड के थ्रू उसको कनेक्ट करना है। उसके लिए क्या क्या स्टेप है? हम 6 स्टेप लिख के समझाए थे। 6 स्टेप था वहां पे। फर्स्ट स्टेप क्या था? इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट करेंगे MySQL डॉट कनेक्टर एज MSL। MSL क्या है? एक निकनेम है इसका जिसको हम लोग यूज करेंगे कोड में। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट क्या था? कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे MSL डॉट कनेक्ट का। उसको हम कब बनाएंगे? हम क्या हमेशा ही कनेक्ट करके रखेंगे? नहीं, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तब हम करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक किए तो हम करेंगे कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? रिस्पांस MSL डॉट कनेक्ट। MSL है MySQL कनेक्टर, तो हम लोग लिखेंगे MSL डॉट कनेक्ट। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पास करते हैं? होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस नेम। जब हमारे पास डेटाबेस रहेगा तब डेटाबेस नेम, जब नहीं रहेगा तो होस्ट, यूजर, पासवर्ड। हम लोग होस्ट पास करते हैं सबसे पहले। होस्ट में क्या रहेगा? यूजर में क्या रहेगा?
यूजर में क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम है मैंने लिया हुआ है रूट। पासवर्ड, पासवर्ड अगर तुम लोग MySQL वर्कबेंच यूज कर रहे हो तो तुम्हारा जो पासवर्ड है तुम वो डाल सकते हो। अगर तुम लोग XAMPP सर्वर यूज कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हो तो वहां पे कोई पासवर्ड डालना नहीं पड़ता है। अब हम लोग यहां तक कर लिए हैं, अब चले जाते हैं अपने XAMPP सर्वर पे। वहां पे आके हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, कहां पे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग इसमें वापस आएंगे। XAMPP कहां पे है, यहाँ पे ओपन है, एडमिन पैनल ओपन करेंगे, यहाँ से एडमिन क्लिक किए, एडमिन खुलेगा यहाँ पे। जब भी एडमिन पे क्लिक करेंगे तुम लोगों के लिए खुल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, हमें यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी देके रखे हैं। एडमिन पैनल खुल गया, एसक्यूएल पे क्लिक किए, एसक्यूएल आ गया। एसक्यूएल पे यहाँ पे अगर हमारे पास क्या क्या डेटाबेस है देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सो डेटाबेसेस सेव किए, दिख रहा है ना, सेव रन किए, देखो क्या क्या डेटाबेस है यहाँ पे आ गया। एलन है, LNCSE है, इंफॉर्मेशन स्कीमा एक है, ये सब बहुत सारा है। अब हम चाहते हैं कि कोई एक डेटाबेस को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, यूज डेटाबेस। क्या हम लोग ये किए थे, क्या हम लोग ये किए थे, किए थे। लास्ट में क्या कर रहे हो तुम लोग, वो व्हाट्सएप खोल के जो फोटो शेयर किए थे वो शेयर देखे थे, व्हाट्सएप में ये कोड ऑलरेडी शेयर्ड है सबके साथ। ये MySQL का जो 8 या 10 क्वेरी हम कराए थे सबके साथ वो शेयर्ड है, एक बार चेक करना। यूज डेटाबेस का नेम हम चेक करते हैं, LNCSE। LNCSE ये डेटाबेस का नाम हम सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल एंटर किए, रन हो गया, ये डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर कितना टेबल्स है हम लोग कैसे देख सकते हैं, वेरी गुड, 100 टेबल्स, 100 टेबल्स किए, हिट एंटर किए, क्या गलत लिखे, शो टेबल्स। डेटाबेस का नाम था LNCSE, डेटाबेस का नेम था LNCSE, हम 100 टेबल्स कर रहे हैं। हाँ आ गए, यहाँ पे कोई टेबल नहीं है इसीलिए कोई टेबल नहीं दिखा रहा है, LNCSE के अंदर कोई टेबल नहीं है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल का नाम क्या देंगे, क्रिएट टेबल रजिस्ट्रेशन नाम देते हैं, रजिस्ट्रेशन इस नाम से एक टेबल क्रिएट करेंगे। सेमीकोलन देना जरूरी है, पैरेंथेसिस दे दिए। टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे, नेम, और क्या करेंगे, हमको जितना वेरिएबल्स यूजर से कलेक्ट कर रहे हैं उतना ही कॉलम चाहिए अपने डेटाबेस में, उससे ज्यादा चाहिए। जितना वैल्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं यूजर से उतना ही हमको चाहिए वैल्यू डेटाबेस के अंदर। तो एक वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगा हमारे पास नेम का, दूसरा वैल्यू होगा हमारे पास पासवर्ड का, दोनों वैल्यू होगा। दोनों वैल्यू अगर होगा तो क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम लोग दोनों वैल्यूज को, थोड़ा सोच के बताओ।
जब हमको दो फील्ड चाहिए, एक चाहिए नेम का, एक चाहिए पासवर्ड का, दो फील्ड चाहिए। नेम का फील्ड के लिए हम एक नेम बकेट टाइप का फील्ड बना लिए, पासवर्ड का फील्ड के लिए पासवर्ड बना लेंगे, कॉलम नेम देना पड़ेगा हमको बस। याद है कि भूल गए? पासवर्ड दे दिए बकेट टाइप का, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखना पड़ता है कितना कैरेक्टर्स रह सकता है वहां पे, कितना कैरेक्टर्स रहेगा। पॉइंटिंग देते कि ठीक है उतना बड़ा लेके हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग चाहो तो बड़ा ले सकते हो। दो फील्ड दे दिए, इसको अब एग्जीक्यूट कराना है हमको। एग्जीक्यूट कराए, आ गया एक टेबल क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल गया है हमको, एग्जीक्यूट हो गया। अब फिर से अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे यहाँ पे शो टेबल्स, इसके बाद अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे शो टेबल्स हम एग्जीक्यूट कराए, हिट एंटर किए, देखो इसके अंदर एक टेबल आ गया है रजिस्ट्रेशन, दिख रहा है यहाँ पे, दिखा रजिस्ट्रेशन टेबल आ गया, दिखा। बस अब अगर हमको यहाँ पे चाहिए कि इस टेबल के अंदर क्या क्या वैल्यूज है वो हमको चाहिए, तो वो कैसे हम गेट करेंगे। इस टेबल के अंदर एक ही टेबल है हमारे पास रजिस्ट्रेशन, इस टेबल के अंदर क्या क्या वैल्यूज है अगर वो हमको चाहिए तो वो कैसे हमको मिलेगा। कोई भी टेबल के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो हमको कैसे मिलेगा। हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये एसक्यूएल पे ही है अभी तक हम लोग। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है, एंटर किए, यहाँ पे दो फील्ड वाला एक टेबल आ गया है, नेम और पासवर्ड के फील्ड वाला एक टेबल आ गया है। क्या ये सही है? दो ही फील्ड बनाए हम लोग, क्या इससे ज्यादा कॉलम बनाए हैं? दो ही फील्ड है, दो फील्ड वाला एक टेबल आ गया है। इस टेबल में अगर वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू क्या यहां से करेंगे या फिर यूजर जो देगा उसको इंसर्ट करना है हमको। तो हम अभी चले जाते हैं अपने पाइथन के कोड में। यहाँ पे हम लोग टेबल तक सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम सिलेक्ट कर पाएंगे डेटाबेस को। डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोरेज रहेगा ना, डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेटाबेस का नाम क्या है, अभी जो सिलेक्ट किया डेटाबेस का नाम क्या है, LNCS, ये डेटाबेस का नेम है। अगर हमको कोई भी एसक्यूएल क्वेरी पाइथन से एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम 6 पॉइंट दिखाए थे, पॉइंट नंबर शायद 3 होगा, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते। देखो हमको याद है, तुम लोग को देखना पड़ रहा है एक बार। पॉइंट नंबर 3 था कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। पॉइंट नंबर 4 कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं जो भी एसक्यूएल क्वेरी आपको एग्जीक्यूट कराना है। यहाँ पे हम इंसर्ट कराएंगे, तो जब इंसर्ट कराएंगे तो लास्ट पॉइंट पे हम लिखे थे क्या करना है हमको, पॉइंट नंबर 5 पे लिखे थे कि हमको कमिट करना है। लास्ट पॉइंट पे अगर हमको कुछ व्यू करना है तो हमको फॉर लूप चला के उसको व्यू करना है, यही था पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करवाएंगे वैल्यूज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कर्सर इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट कर्सर, ऐसे ही करते हैं ना, फिर एग्जीक्यूट कराना है तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी मेरा एसक्यूएल का क्वेरी होगा, एसक्यूएल का क्वेरी में क्या डायरेक्ट हम लोग वैल्यूज एंटर कराएंगे या फिर जो वैल्यू यूजर एंटर किया है उसको कराएंगे। यूजर एंटर किया है, यूजर क्या एंटर किया है, जो उसको स्टोर कहां पे किया है, नेम के अंदर और पासवर्ड के अंदर। तो नेम के अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे और पासवर्ड एक वैल्यू होगा तो उसको इंसर्ट करवाते हैं हम लोग। इंसर्ट कराने के लिए क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम है रजिस्ट्रेशन, टेबल नेम है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या देना है, फिर इंसर्ट का क्वेरी क्या है, यहाँ पे एसक्यूएल लिख रहे हैं बस, एसक्यूएल क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, फिर
एसक्यूएल क्वेरी क्या है? कोई भी वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए एसक्यूएल क्वेरी क्या है? कोई भी वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए हम लोग घर पे जाके पढ़े नहीं है, हम लोगों को घर पे जाके करना है। इंसर्ट कराने के लिए जो क्वेरी था क्या था? तुम लोग बताओ देख के। इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या है? टेबल का नेम है। स्पेस देके वैल्यूज। अब क्या क्या वैल्यूज हमको इंसर्ट कराना है? सिंस यहाँ पे हम वेरिएबल्स को इंसर्ट करा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेजेस कॉमा परसेंटेजेस। परसेंटेजेस स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। कॉमा लगा के यहाँ पे परसेंटेजेस का वैल्यू लिखना है हमको। वैल्यूज क्या क्या होगा? नेम, और ये नेम और पासवर्ड कहां से आया? ये नेम और पासवर्ड कहां से आया? कहां पे? सबमिट के अंदर हम फर्स्ट चीज क्या किए हैं? नेम को गेट किए, पासवर्ड को। नेम और पासवर्ड आ गया। इंसर्ट कराने का क्वेरी क्या है? तुम लोग बताओ, फिर से बताओ, बताओ। इंसर्ट इनटू टेबल में, फिर वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर जो जो वैल्यूज हमको इंसर्ट कराना है। ठीक है? सो गए क्या? सुन रहे हो ना? वेरी गुड। तो रिस्पांस दिया करो, वरना समझ नहीं आएगा। सुन रहे हो? कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर इंसर्ट करा दिए। इंसर्ट के बाद जब हमको चेंजेस को सेव करना है, उसके लिए हम लोग एक स्पेशल लाइन लिखते हैं। क्या है वो लाइन? पॉइंट नंबर 5। जो 6 पॉइंट हम लिखे थे, पॉइंट नंबर 5 में क्या था? पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इंसर्ट के लिए जब हम लोग इंसर्ट क्वेरी को ट्रिगर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे कनेक्शन डॉट कमिट। कमिट करना पड़ेगा चेंजेस को, सेव करना पड़ेगा चेंजेस को। एक फाइल के अंदर जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो कंट्रोल एस दबा के सेव करते हैं ना उसको। यहाँ पे कनेक्शन डॉट कमिट करेंगे तो वो सेव होगा, चेंजेस सेव होगा। तो हम क्या लिखेंगे? कहां पे लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे कमिट। चेंजेस सेव हो गया, बस मेरा सबमिट का काम खत्म। रिवीजन करते हैं एक बार। सबमिट के अंदर हम जो 4 पॉइंट बोले थे, क्या था वो पॉइंट? 1, सुन रहे हो? क्या क्या किए थे? नेम को कलेक्ट किए। कैसे कलेक्ट किए? जो भी नेम का एंट्री फील्ड का नेम है in_entry डॉट गेट कलेक्ट कर लिए। पासवर्ड को कैसे कलेक्ट किए? कलेक्ट कर लिए। फिर क्या करेंगे? कनेक्शन बनाए। कनेक्शन बनाने के लिए पहले ही हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिए, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट बनाए, एग्जीक्यूट किए, इंसर्ट किए वैल्यूज को, कमिट कर दिए चेंजेस को। हो गया काम। रन करके देखे कि हो रहा है कि नहीं? रन करके देखे। रन किए, सेव किए, यहाँ पे क्लिक किए, देखो प्लेस होल्डर काम कर रहा है। वैल्यूज डालते हैं कुछ, मेरा नेम डाले, पासवर्ड डालते हैं, सबमिट क्लिक कर रहे हैं। सबमिट पे क्लिक किए, दूसरा कोई वैल्यू पे क्लिक कर रहे हैं, दूसरा कोई वैल्यू डालते हैं ABCD। पासवर्ड पे क्लिक किए, देखो पासवर्ड फिर से चला गया, जब हमको मिटाना नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि एक फंक्शनैलिटी ऐड करके ही रखे हैं हम। कोई रैंडम पासवर्ड डाल दिए, सबमिट पे क्लिक किए, कुछ हुआ। क्या हुआ? हम लोग अब जाके देखते हैं डेटाबेस। डेटाबेस में चले जाते हैं। डेटाबेस कहां पे है? XAMPP सर्वर यहाँ पे है। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं SQL का जो क्वेरी बॉक्स है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। इससे हम लोग देख सकते हैं ना कि टेबल के अंदर क्या क्या है। टेबल के अंदर क्या क्या वैल्यूज है वो हम लोग देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से। देख सकते हैं। रन करें। क्या जो वैल्यूज वहां से एंटर किए वो यहाँ पे आ गया? परमानेंटली डेटाबेस में आया? क्या क्या किया हम लोग अभी तक? पॉइंट नंबर 1 क्या क्या किया हम लोग अभी तक? बताओ। सो गए क्या?
बताओ। हाँ बताओ। हाँ हाँ, तो क्या क्या किए पॉइंट बताओ। इंसर्ट कराने के लिए वैल्यूज हम लोग क्या क्या किए? क्या क्या किए? करेक्ट। डेटाबेस इंसर्ट कराने के लिए हम लोग क्या क्या किए बताओगे तुम ही लोग? वेरी गुड। अब अगर हमको वैल्यूज को फेच करना है, देखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, वही यूज करते हैं हम लोग वैल्यूज को गेट करने के लिए। लॉगिन के अंदर भी हम लोग ऐसा ही कुछ यूज करेंगे। लॉगिन का जो फंक्शनैलिटी है, लॉगिन का मतलब क्या, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? हम लोग अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो किए थे वहां पे हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। वहां पे हम लोग क्या किए हैं? लॉगिन का मतलब क्या है? लॉगिन का मतलब क्या है? डेटाबेस में, वेरी गुड, डेटाबेस में डेटा चेक होगा कि जो वैल्यू यूजर अभी एंटर कर रहा है, क्या यह वैल्यू जो डेटाबेस में प्रेजेंट है उस वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। नेम और पासवर्ड दोनों ही मैच कर रहा है। अगर मैच करेगा तो हम लोग उसको लॉगिन करने देंगे, वरना नहीं देंगे। यही करता है ना लॉगिन में। तो इसका स्टेप्स क्या हो गया वो तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ। पहले हम लोग नेम का फील्ड को कलेक्ट करेंगे, पासवर्ड का फील्ड को कलेक्ट करेंगे, फिर मैच करेंगे। मैच करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले डेटाबेस से सब वैल्यूज को कलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, सभी वैल्यूज को कलेक्ट किए, चेक करेंगे जहां पर एक नेम का वैल्यू ये है और पासवर्ड का वैल्यू ये है, ये हम लोग चेक करेंगे। जो बोले समझ में आया? करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जैक्टली वही करेंगे हम लोग। सब लॉगिन का अंदर चले गए। लॉगिन के अंदर दो वैल्यूज को कलेक्ट कर लेते हैं। लॉगिन के अंदर क्या क्या कलेक्ट करना है हमको, और ये कब कलेक्ट करना है? जब हम लॉगिन का जो बटन पे क्लिक करेंगे तब हमको कलेक्ट करना है। लॉगिन का बटन हम नाम क्या दिए है? BTN। चले जाते एकदम लास्ट में, कमांड एक ऐड कर देते हैं यहाँ पे, सबमिट को चेंज करके, क्योंकि कॉपी पेस्ट किए थे, कर देते हैं वेरीफाई। कमेंट दे दिए वेरीफाई, ये हमारा फंक्शन नेम है। वेरीफाई नेम दे दिए, वेरीफाई को ऊपर डिक्लेयर करते हैं, जैसे क्लिक 1 क्लिक 2 यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ये लॉगिन के अंदर ही होगा सब कुछ। फंक्शन का नेम क्या होगा? वेरीफाई। डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शन को यहाँ पे डेफ वेरीफाई। इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे? स्टेप्स बताओ। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? नेम को फेच करेंगे और कर लेते हैं। नेम 1 के अंदर हम नेम, क्योंकि नेम ऑलरेडी एक ले चुके हैं पहले ही, इसके लिए लिए है, सबमिट के अंदर लिए है, तो यहाँ पे नेम 1 एक कर दिए। नेम 1 में क्या करेंगे बताओ? n अंडरस्कोर एंट्री 1, क्योंकि n अंडरस्कोर एंट्री रजिस्ट्रेशन पेज का एंट्री फील्ड है। n अंडरस्कोर एंट्री 1 लॉगिन पेज का एंट्री फील्ड है। n अंडरस्कोर एंट्री डॉट गेट पासवर्ड 1 p अंडरस्कोर दो वैल्यूज को कलेक्ट कर लिए। इसके बाद कनेक्शन बनाएंगे, वरना क्या कहां से मैच करेंगे? कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना डेटाबेस के साथ। कनेक्शन बनाते हैं हम लोग, कॉपी करेंगे इस लाइन को, कॉपी करेंगे इस लाइन को, कॉपी किए दो लाइन को यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिए। डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लिए इस लाइन के साथ। फिर हम एग्जीक्यूट क्या करेंगे? ये बात ध्यान से देखना। एग्जीक्यूट क्या करेंगे? कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। हमको यहाँ पे करना क्या है? तुम लोग नॉर्मल इंग्लिश में बताओ कि करना क्या है यहाँ पे हम लोग। हमको करना क्या है? हाँ बताओ। इंसर्ट नहीं करना है, ये यहाँ चेक करना है, वहां से फेच करना है वैल्यूज। हाँ, उसके लिए सिलेक्ट करेंगे हम लोग वैल्यूज को। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जहां पर नेम का एक वैल्यू होगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू, और पासवर्ड का एक वैल्यू होगा।
कि हम लोग वही वैल्यू को फेच करेंगे। हम लोग डेटाबेस से सिर्फ वही वैल्यू को फेच करेंगे जिसका नेम जो यूजर नेम दिया है उसके साथ मैच कर रहा है। हम लोग डेटाबेस से सिर्फ वही वैल्यू को फेच करेंगे जिसका नेम और पासवर्ड डेटाबेस में प्रेजेंट नेम और पासवर्ड के साथ मैच कर रहा है। समझ में आया? हम लोग डेटाबेस से सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए क्या लिखते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम के रजिस्ट्रेशन है टेबल नेम, उसको पहले लिख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये लिखते हैं सिलेक्ट स्टार, सब कुछ सिलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन से। अब अगर हिंदी में हम लोग बोलेंगे जहां पर एक नेम का वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ इक्वल है और पासवर्ड का वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ इक्वल है, तो ये जो जहां पर बोलते हैं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेयर। तो हम लोग लिखेंगे वेयर कॉलम नेम है नेम, नेम का वैल्यू इक्वल्स टू है श्रेयांशी किसके साथ इक्वल है? नेम का वैल्यू इक्वल टू होगा परसेंटेज यहाँ पे देंगे और परसेंटेज का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे नेम 1, पासवर्ड 1 और नेम का वैल्यू इक्वल टू होगा एंड पासवर्ड का वैल्यू इक्वल टू होगा परसेंटेज, जो परसेंटेज का वैल्यू हम यहाँ पे लिख दें पासवर्ड 1। अब हम लोग चेक करेंगे क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल यूजर्स रह सकता है, मल्टीपल सेम नाम का यूजर नेम पासवर्ड रह सकता है। हम लोग चेक करेंगे कि क्या वहां पे इस नाम का एक ही यूजर है या मल्टीपल है। अगर है तो एक ही वैल्यू को फेच करेंगे कि नहीं? एक ही वैल्यू को फेच करना है। एक रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हम फेच करेंगे और जो भी वैल्यूज को हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो स्टोर कहां पे होता है? कहां पे होता है स्टोर? जब भी हम लोग सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर शो डेटाबेस करते हैं तो वैल्यूज कहां पे आकर स्टोर होता है? पॉइंट नंबर 5, फॉर लूप चलाते हैं। किसके लिए फॉर लूप चलाते हैं? कर्सर ऑब्जेक्ट पे। स्टोर कहां पे होता है? कर्सर ऑब्जेक्ट पे। तो हम कर्सर से फेच करेंगे एक ही वैल्यू को, फेच 1। हम लोग फेच करेंगे एक ही वैल्यू को। मल्टीपल यूजर्स रह सकता है सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड का, क्योंकि वो कंडीशंस हम लोग हैंडल नहीं किए हैं। मल्टीपल यूजर्स रह सकता है, हम लोग वहां से फेच करेंगे एक ही वैल्यू को। बस हमारा कोर्स खत्म। इसके बाद हम लोग बस लिखेंगे कि अगर रिजल्ट का वैल्यू 1 है, मतलब एक वैल्यू उसके अंदर आया है, एक है या दो है या मल्टीपल वैल्यूज है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर होगा उसका वैल्यू हमेशा ट्रू होगा, और अगर इंटीजर नहीं है, 0 है, तो उसका वैल्यू फॉल्स होगा। तो अगर कोई भी इंटीजर है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे? एक लेबल बनाएंगे। कहां पर? विन पे, जहां पे टेक्स्ट ऐड करेंगे हम लोग लॉगिन सक्सेसफुल, और इसको बैक कर देंगे। वरना हम लोग एल्स ब्लॉक पे चले जाएंगे और ये सेम लेवल को कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए, बस यहाँ पे लिख देंगे अनसक्सेसफुल। सेव किए, रन कर दिए। डेटाबेस में कोई वैल्यू अभी तक नहीं है। हम लोग डेटाबेस में तो ऑलरेडी वैल्यू हम लोग डाल चुके हैं, पहले ही डाल चुके हैं। हम लोग लॉगिन वाला फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। नेम पे क्या डालें? मेरा नाम डालते हैं, पासवर्ड में डालते हैं, पासवर्ड डाल दिए, लॉगिन पे क्लिक किया, दिखा रहा है लॉगिन अनसक्सेसफुल। सही दिखा रहा है कि गलत दिखा रहा है? क्यों? क्योंकि पासवर्ड क्या था। तो यहाँ पे डालें, फिर से डालते हैं पासवर्ड, सही दिखा रहा है? क्या हम लोग डेटाबेस से पर्टिकुलर एक ही वैल्यू को फेच करके लॉगिन, अब यहाँ पे अगर हम लोग लेवल बना के प्रिंट कर पा रहे हैं तो क्या हम लोग यहाँ से नया विंडो ओपन कर सकते हैं? जैसे हम लोग लास्ट बार देखे थे कि हम लोग पहले जब फर्स्ट इंडिकेटर सीख रहे थे तो कोई भी क्लिक करेंगे तो वहां पे यही पे प्रिंट हो रहा था। फिर हम लोग देखे कि बटन पे क्लिक करते हैं तो नया विंडो का ओपन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है, तो क्या ये जब हम लोग क्लिक करेंगे तभी नया विंडो ओपन होगा? ये हम लोग कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। नया विंडो बना देंगे वहीं पे। अगर
ट्रू हुआ कंडीशन तभी बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर का लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। क्या समझ में आया सबको? ठीक है, वीडियो बंद कर दो। थैंक यू सो मच।